नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 का नया मैथमेटिक्स, नए सिलेबस के अनुसार, नई बुक के अनुसार। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे साथियों, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 को बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करने की कोशिश की है। और हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज 8.2 को, जिसके अंदर हमने कल इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया। आज हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यकीन मानना, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे ये जरूर दावा कर सकता हूँ प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल जीरो लेवल के साथ लेके चलूंगा। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता ना, तो उसको भी मैथ सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं, अगर मेरे साथ चले ना, तो फिर अपने आप को आप मैथ के अंदर बहुत आगे पाओगे। ठीक है। लेकिन पैसा की एक दिन में मंजिल नहीं मिलती और एक दिन में अपने सपने साकार नहीं होते। सपनों के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, अगर आपने कुछ दिन मुझे दे दिए और लगातार जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपने सीख लिया, तो आपको एक ऐसी लत लग जाएगी मैथ की, यकीन माना कि आप मैथ के बिना रह ही नहीं सकेंगे। तो चलिए प्यारे साथी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्यारे साथी, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके अंदर आपको विकल्प दिया गया है, जैसे कि ए, ब, से, द। हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे, आप खुद मिला देना कि वो ए है या फिर ब है। हमारा ऑप्शन मिलाना उद्देश्य नहीं है, हमारा आंसर निकालना उद्देश्य है। ठीक है, ये आप खुद चेक कर लेना। हम इसका आंसर निकालेंगे, आप देख लेना ए था, ब था, से था। ठीक है, हम इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करेंगे प्यारे साथी। जिसने पहले वाला वीडियो देख रखा होगा उसके लिए तो बिल्कुल आसान हो चुका हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि वो जानता है त्रिकोणमिति की वास्तव में असलियत क्या है। उसने सीख चुका है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो जान चुका है वास्तव में त्रिकोणमिति से अच्छा कोई चैप्टर हो नहीं सकता। तो देखिए, कहने का तात्पर्य सबसे पहले 2 है, देखो ऊपर वाला 2 है तो 2, इसके आगे कोई निशानी है तो इसका मतलब गुना। 10 30 का मान आप कहीं से 10 ये रहा और 30 के अंदर देखो 10 30 का मान 1/√3, यानी 10 30 का मान 1/√3। बिल्कुल आसान चैप्टर का है, बिल्कुल आसान। 1 प्लस 10 30 का मान 10 30 का मान 1/√3, लेकिन इसके साथ ऊपर स्क्वायर भी है तो यानी 1/√3 का स्क्वायर। बस इतना सा तो काम था हमारे पास त्रिकोणमिति जो सारणी से काम आने वाला था। अब इसको हल करना आपको आना चाहिए। तो प्यारे साथी, अगर आप ये हल करना नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन मैं आपको दिक्कत यानी जो आपकी समस्या है वो भी सुलझा दूंगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो, 2 गुणा में इसका मतलब होता है 2 ऊपर वाले के साथ गुणा में, तो 2 एकम 2 और नीचे क्या गया √3। ऊपर वाली कॉल कर दिया, अब नीचे वाली कॉल करो। यहाँ पे 1 का तो 1 ही आएगा प्लस 1 की स्क्वायर। आप कहेंगे सर 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 गुणा 1 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करें, यानी √3 गुणा √3। तो मैंने आपको बताया था, जब आप √3 को √3 से यानी अगर सेम संख्या से गुणा करते हो, ऊपर √, है तो √, कैंसिल हो जाएगा, केवल अंदर वाली संख्या 3 ही बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3। ठीक है, अब इसको आगे हल करो। और मैंने आपको ये भी बताया था कल वाले लेक्चर में कि जो आपके पास ये 3 आया, अब इसका आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के लिए भी पहले साथी हम पूरा ऐसे नहीं है कि इसका अंदर इसके भाग दिया, हम छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से। अगर मैथ के अंदर देखो, बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सवाल आते हैं लेकिन वो पेपर छोड़ आते हैं, उनका क्वेश्चन पूरे नहीं होते हैं, उनके पास टाइम पर्याप्त नहीं होता है। वो यही कारण होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते नहीं हैं और पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1/3, इसको कैसे हल करेंगे, मैंने बताया था जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसको 3 को 1 से गुणा कर दो। 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 यहाँ पे लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करना था। यहाँ पे 1 था, मैंने 3 एकम 3। अब मैं इसको जोड़ दो, 3 और 1 4, तो यहाँ पे कर रहा हूँ देखो 2/√3, नीचे क्या है 3 और 1 4, नीचे क्या है 3। अब मैंने आपको बताया था जब आपके पास इस प्रकार 4 संख्या आ जाए
तो संख्या पलट जाती है, ये यहाँ पे चली जाएगी और ये इसके यहाँ पे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये 3 है वो ऊपर जाएगा तो, ठीक है, ये 4 है वो इधर आ गया, देखो ये 3 ऊपर चला गया, ये 4 इधर आ गया, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कल सिखा दी थी, ठीक है। अब इसको हल करो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, अब आप कहेंगे सर 2 को √3 से गुणा किया, ऊपर कितना है 3, 2 को √3 से गुणा किया 2√3 है प्यार साथी। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर तो क्या यही आ रहा है, बताओ इसका आंसर ये आ रहा है क्या। तो प्यार साथी यहाँ पे आया 3/2 √3। क्या मैं 3 को मैंने आपको बताया था √3 गुना √3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 3, देखो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। क्या मैं फिर 3 की जगह √3 गुना √3 नहीं लिख सकता, आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये भी इसके बराबर ये भी इसके बराबर, यानी 3 की जगह √3 गुना √3 गुना √3 बटे में 2√3। अब आप कहेंगे सर ऐसा करने की क्या जरूरत थी प्यारे साथी, अगर मैं ऐसा नहीं करते तो आपको लगता कि सर ने क्वेश्चन गलत करवा दिया, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है ना उसको लेके आना है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा √3/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा √3/2, ठीक है। इस प्रकार करना था प्यारे साथी इसको क्वेश्चन को। आई होप कि आप सीख गए होंगे कि देखिए वैसे तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर सब चीज क्लियर कर रखी है, लेकिन जो क्वेश्चन है हमें करना तो पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कहीं इसके अंदर ऐसा लगता है सर कोई प्रॉब्लम रह गई तो प्लीज कमेंट करके बता देना, क्योंकि देखो हर एक चीज बताने से ही क्लियर होती है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन एक काम नहीं करना पैसा, जिस प्रकार अगर आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में आप झूठ में ना हिलाते हैं, क्या करते हैं झूठ के अंदर आपको टीचर पूछते हैं तो आप क्या करते हैं सर हाँ समझ में आ गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होता है। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। आपको अगर समझ में आया तो ही हाँ पढ़नी है, अगर नहीं आया तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन आपको कभी भी मैथ के अंदर झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर जिस दिन आपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया मान लो कि आप मैथ को सीखने से दूर जाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें कदापि नहीं करना है। तो चलिए पहले साथी उसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों ये रहा आपका इसका सेकंड पार्ट। चलिए इसको हल करते हैं। सेकंड पार्ट को क्या दिया गया है कि 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। आपको इसको हल करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। चलिए सीखते हैं। देखिए सेम वही काम करना आपको, 1 है तो 1 लिख दो, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 10 45 तो 10 45 यानी 10 45 का तो मान 1 है, लेकिन उसका स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर क्या 1 है तो 1 प्लस आप कहेंगे सर 10 45 का तो मान 1 होता है यानी 1, लेकिन उसका भी स्क्वायर है। प्यारे साथी ऊपर देखो क्या बचा, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे, आपको पता है 1 की क्यूब करो स्क्वायर करो चाहे कितनी भी पावर लगा दो 1 का मान हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 ही होता है। क्या आएगा 1, नीचे 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1। आप कहेंगे सर 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2, 0/2। अगर 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 में तो हमेशा याद रखना वो 0 ही आएगा, यानी 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा पहले साथी 0, और राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेना कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर ऑप्शन के अंदर 0 दिया होता है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो देखिए पहले साथी कितने आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनको तो बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे। ऐसा कि ये जरूरी नहीं होता है कि सभी को मैथ आए, क्योंकि कोई मैथ को पहले सीखता है तो कोई बाद में सीखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कभी नहीं मानना कि अब हम बड़े हो गए मैथ नहीं सीखते, तो ऐसा कि जो आपके सामने टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपका भाई वो भी सभी देखो सभी के साथ यही होता है, ठीक है। मैं भी ऐसे आप छोटी क्लासों के अंदर नहीं सीखा था, लेकिन बड़े होकर मैंने भी अगर अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छे गुरु मिले तो आज आपके सामने हूँ। तो प्यारे साथी आज तो हमेशा याद रखना गुरु छोटा हो या बड़ा नहीं होता है, सिखाने वाला होता है, हमेशा उस गुरु की कदर करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो गुरु एक जिंदगी के अंदर वो होता है जो अपने शिष्य को बहुत आगे लेके जाने की सोचता है। प्यारे साथी
जो गुरु होता है वो ही सिर्फ एक शिष्य के बारे में सोचता है कि मेरा शिष्य पढ़े और इसके अच्छे नंबर आए, ठीक है। और कोई भी नहीं सोचता, आपका दोस्त भी नहीं सोचता इसके नंबर मुझसे ज्यादा आए, ठीक है। सिर्फ एकमात्र गुरु या फिर आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, यानी मम्मी पापा होंगे, उसके अलावा आपका कोई भला नहीं चाहने वाला है। तो प्यारे साथी, एक तो अपने मम्मी पापा को और एक अपने गुरु को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन है। देखो साइन 2a बराबर क्या दिया है, 2 साइन है। इसमें साथ में ये भी दिया गया है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। इसमें ये कह रहा है कि a बराबर हो, यानी जो a का मान होगा ना, अगर वो बराबर होगा नहीं तब तो ये सत्य होंगे। यानी इसमें एक कंडीशन दी गई है, आप बुक में रखना, ठीक है, बुक देखना, उसके अंदर एक बात दी गई है कि जो a का मान है वो हमेशा बराबर होगा तब तो ये सत्य है। यानी a का मान, जो आप a का मान लेंगे वो क्या होगा, बराबर। अगर a का मान बराबर होगा तो इसका मान क्या आएगा वो आपको बताना है। चलिए a का मान बराबर का मतलब बताओ। a का मान लें कि a का मान 0 है, a का मान 0 है। देखो a का मान 0 है तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0। देखो साइन 2a, 2 को अगर मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बराबर 2 साइन a किसके 0, साइन 0 क्या होता है, देखो साइन 0 0 ही होता है। और अगर 2 को 0 से गुणा करूंगा मैं क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी साइन 0 बराबर 0, साइन 0 बराबर 0। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब हम 0 लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है। 0 बराबर 0 कब आएगा, जब हमने a का मान 0 लिया, ठीक है। तो प्यारे साथी वापिस से बता रहा हूँ, a का मान अगर हम 0 लेते हैं तो ये भी 0 यानी साइन 0, और अगर इसका मान भी 0 लिया तो साइन 0 बराबर 0 और साइन 0 0 होता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे प्यारे साथी। चलिए इसका फोर्थ नंबर पार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री समझने में आनंद आ रहा होगा और अपना आप भरपूर आनंद के साथ आप अपने अपने साथियों से आगे होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 है ना, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको करना है। तो प्यारे साथी अब तो आपके लिए बिल्कुल आसान काम हो गया होगा, क्योंकि आप सभी की सभी वैल्यू देखना सीख चुके हैं। टेन साठ का चाहे आपसे कौन सी भी वैल्यू पूछे आप बता सकते हैं, सर इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। क्योंकि प्यारे साथी जो हमें सीखना था हम वो पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सीख गए। मैंने वहां पे आपको बताया था ये आपके काम आने वाले हैं, तो मैंने आपकी नींव वही मजबूत कर दी। जिस बच्चे की नींव मजबूत है उसके ऊपर कितने भी बिल्डिंग बना लो, कहने का तात्पर्य उसको कितना भी मैथ समझा लो वो फटाफट उसको कैप्चर कर देगा, ठीक है। तो चलिए 2 है तो 2, इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा में। tan 30 का मान आप कहीं से tan ये रहा, 30 का मान ये रहा, tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर है, क्योंकि देखो tan स्क्वायर 30 है। तो मेरे साथियों अगर आप मान देखना सीख गए ना, आपको भी पता लग रहा है कितना टाइम लगा मुझे ना। देखिए अभी आपको समझा रहा हूँ तो ऐसे करना होगा, जिस दिन आपको वैल्यू याद होगी ना तो फटाफट tan 30 का मान 1/√3, 2 × 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाने में इतना टाइम जरूर लग रहा है लेकिन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जब आपने प्रैक्टिस की ना। जिस प्रकार देखिए प्यारे साथी, अगर कोई काम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, आपने देखा होगा कई कई ऐसे मिस्त्री भी होंगे जो डेली रूटीन में काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो काम कितना फटाफट यानी कितनी जल्दी कर देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो कैसे हो गया, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। अगर आप भी जिस दिन प्रैक्टिस करना सीख गए, यकीन मानना आप भी चुटकी हो गए ऐसे मैथ को देखते ही आपके मन में ऐसे होगा, इसका सवाल का आंसर तो ये होगा। प्यारे साथियों अगर ऐसा दिन न आए कि जब हम क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता दे तो फिर हमारे पढ़ने का क्या मजा
हमारे पढ़ने का क्या फायदा, अपने मम्मी पापा जो घर से पैसे दे रहे उसके देने का क्या फायदा, जब तक अगर हम मैथ को देखते ही उसका आंसर नहीं बताएंगे तो प्यारे साथी इसका मतलब हम पढ़ भी ही नहीं रहे। तो देखिए याद रखना, ये आपका भाई, आपका दोस्त, जो भी आप समझते हैं, ये आपसे वादा करता है अगर आप अगर लगातार मेरे साथ जुड़े रहे तो आपसे एक दिन खुद कहेंगे कि सर वास्तव में मजा आ गया, वास्तव में मजा आ गया। तो चलिए तो इसको आगे करते हैं। देखो 2 को 1 से गुणा किया, आप कहेंगे सर 2 एकम 2, √3 नीचे √3। अब इसको हल करो, आप कहेंगे सर 1 का तो 1 माइनस 1/√3। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करती हैं तो आपको याद होना चाहिए √3 गुना √3, √ से √ कैंसिल, क्या आएगा 3। अब इसको हल करो, आपको पता है 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 में से क्या, देखो यहाँ पे क्या है 2/√3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 में से गया 2/3। प्यारे साथियों ये तो मैंने जल्दी सी मतलब जो शॉर्ट तरीका होता है वो बता दिया, लेकिन अगर मैं सही तरीका बताऊं तो आप समझ लेना, आप फिर बाद में कहेंगे सर आपने ये कैसे समझा दिया, हमें टीचर तो कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। तो प्यारे साथी वही शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जो आपका बेसिक तरीका वो भी जान लो। चलिए बताता हूँ वैसे रियल क्या है। देखिए जैसे कि मेरे पास क्या यहाँ पे 1 था मेरे पास, 1 - 1/3, यहाँ पे समझो 1 - 1/3। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, 3 एकम 3, इसका एलसीएम क्या गया 3, यानी लघुत्तम आ गया 3। अब आपका नियम कहता है लघुत्तम का, अगर आपने जो लघुत्तम लिया है यानी सबसे पहले इस वाली संख्या पर अगर हम नजर डालें तो इसके नीचे क्या 1, अगर नीचे वाली संख्या को आपको इसके अंदर भाग देना है, क्या करना है, नीचे वाली संख्या का आपको भाग देना है 3 के अंदर, जो आपके पास भागफल आए कितना भी आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, बस इतना काम करना है। वापिस से बता दूं, नीचे वाली संख्या का आपको भाग देना है, जो भी आपके पास भागफल आए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। तो चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 था, 3 में 1 का भाग दिया, देखो 3 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 1 दिया 3, कितना आ गया, आप कहेंगे सर 3 आया, भागफल कितना आया 3। अब इस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 3, देखो भागफल 3 आया, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, इस संख्या का तो काम तमाम हो गया, अब इसको देखना है 3 को, तो क्या करेंगे इस 3 का भाग इसके अंदर देंगे, तो आप कहेंगे 3 का भाग 3 के अंदर दो, 3 एकम 3, कितना आ गया, आपके सिर्फ भागफल 1 आया, तो 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा करनी 1, 3 में से गया 2/3, कितना आ गया 2/3, और मैंने कितना लिखा है 2/3। प्यारे साथी आपने इतना फंडा किया, क्या आपको इतनी जरूरत है, आपको जो एग्जामिनर वो यही नहीं देखने वाला है कि आपने कैसे किया है, वो यही देखेगा आपने सही किया या नहीं किया है। देखो डायरेक्ट हमने 3 एकम 3, इसके नीचे पूरी लाइन थी तो यहाँ से 3 में से गया 2, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है जब आपके पास चार संख्या आ जाती है तो संख्या पलट जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, यानी 3, और जो ये इसके नीचे वो इसके बराबर में आ जाती है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ओके। अब इसको हल कर दो, आपको पता है 2 को 3 से गुणा किया, आप 3 से नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 2 से 2 कट रहा है, जो कटे ना उसको काट दो, क्योंकि जो ऐसी कटने वाली वैल्यू है ना वो हमें काम नहीं आने वाली है, उसको पहले उसका फंडा साफ कर दो, ठीक है, यानी 2 से 2 काट दिए, यहाँ पे क्या बचा 3√3, क्या बचा 3√3, यहाँ पे बचा 3√3। तो अब आप कहेंगे सर मेरा आंसर तो ऑप्शन में आंसर नहीं दिए, देखो 3/√3 आपका आंसर में नहीं दिया होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को अगर √3 से गुणा करता हूँ तो 3 ही प्राप्त होता है, नीचे क्या है √3, √3 को √3 से काट दिया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ √3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा √3। अब ये देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन में है। तो प्यारे साथी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बताना कैसा लगा आपको क्वेश्चन समझाने, अगर तरीका आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जाना। और साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ
कि अगर जिस बच्चे की बिल्कुल ही मैथ कमज़ोर है, नहीं आता उनको कमज़ोर मैथ में कुछ भी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझाया जाएगा, ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक। उसको समझने के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था, आप कैसे समझ सकते हैं, मैथ में कमज़ोर बच्चे होशियार कैसे बन सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और आप अपनी मैथ में अच्छी भूमिका जमा सकते हैं, अच्छी नींव बना सकते हैं और आने वाले टाइम में आप भी मैथ के अंदर 100 में से 100 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये था हमारा आज का लेक्चर। बताना जरूर बताना कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट ट्यूशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे साथियों, अपने सपने के लिए लड़ना झगड़ना नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लिए, प्रैक्टिस जारी रखना। जय हिंद, जय भारत।